वर्किंग इन फॉरेस्ट, लुम्बरिंग। लुम्बरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटने के काम, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को पता है जो इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने जीवन के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो इंगेज रहते हैं पेड़ों को काटने में। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, दवाइयाँ, टिम्बर, वुड, और जो खाने की चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ से, या फूड प्रोडक्ट्स भी हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ट्रीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे लकड़ियाँ, माचिस, कार्डबोर्ड, पेपर, बहुत सारी, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। मैनी पीपल्स कलेक्ट गम, रबर, ये सारी चीज़ें भी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ पीपल लोग काम करते हैं फॉरेस्ट को कट करने में। माइनिंग, डिगिंग आउट मिनरल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। जो हमारा अर्थ के नीचे क्या है, हमारा कोल भरा हुआ है, इम्पोर्टेंट मिनरल्स भरे हुए हैं। तो हमारे जब धरती को खोदा जाता है, या एक मशीनरी होती है जिससे पता लगा लिया जाता है कि यहाँ पे कौन से और या फिर कौन से इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हो पाएंगे। उसके बाद मशीन से पता लगाने के बाद वहाँ पे खुदाई की जाती है, उसी को माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग से हम कोल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करती हैं। जो मेटल्स हैं वो बेस होते हैं हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। मार्बल, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें भी हमारी ज़मीन के अंदर से आती हैं। मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं हमारे ज़मीन से सामान निकालने का, मतलब ज़मीन खोद के ये सारे मिनरल्स निकालने का काम मिलियंस ऑफ लोग करते हैं। जब ये काम करते हैं तो डिगिंग मिनरल्स, मेटल्स, स्टोन्स, ये सब कुछ हमारी ज़मीन से बाहर आता है। पेट्रोलियम इज़ अ मिनरल फाउंड। पेट्रोलियम भी हमारी ज़मीन के अंदर से ही आता है, ठीक है ना। पहले ही चेक कर लिया जाता है कि क्या होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा। मशीन से चेक करने के बाद मिनरल्स, पेट्रोल्स, जितने भी हमारे क्रूड ऑयल्स हैं, ये सब कुछ हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलते हैं। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, वैसलीन, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट हमारे पेट्रोल से बनते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज़ फॉर फ्यूल। पेट्रोल और डीजल हमारे फ्यूल्स के लिए यूज़ होते हैं। ट्रेन्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, कार चलती हैं, एरोप्लेन चलती हैं, ये सब कुछ हमारे पेट्रोल और डीजल से ही चलता है या कोयले से चलता है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जहाँ पर कोई भी चीज़ बनेगी उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्री। जो भी चीज़ हम मार्केट से लेकर आते हैं वो चीज़ हमारी फैक्ट्री में बनी हुई होती है। फैक्ट्री हमारी छोटी भी हो सकती है, फैक्ट्री हमारी बड़ी भी हो सकती है। फैक्ट्री में हमारा कच्चा माल आता है। कच्चे माल को हम इसके अंदर काफ़ी प्रोसेस उसमें करते हैं। जो कच्चा माल आता है वो हमारा अर्थ के अंदर से आता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है जिसमें हमारे कपड़े की सिलाई होगी, बुनाई होगी, धुलाई होगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर कपड़ा हमारा बनने के बाद रेडी होगा, तब फिर वो मार्केट में भेजा जाता है। जैसे कॉटन का क्लॉथ्स है, ठीक है ना। तो जो फैक्ट्री होती है उसे मील बोलते हैं। लाखों लोग यहाँ पे काम करते हैं इन फैक्ट्रीज़ के अंदर। जो वर्कर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, कि स्किल्ड वर्कर होते हैं, एक अनस्किल्ड वर्क होते हैं। स्किल्ड माने जिन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ काम काज भी आता है। अनस्किल्ड जिन्हें सिर्फ काम करना आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे शुगर हमारी बनती है मील में, लेकिन पैक होती है, लोड होती है ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो शॉपकीपर्स पर मॉल्स में चीनी को या कॉटन के क्लॉथ्स को लाके सप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग मार्केट से या शॉपिंग मॉल से हम लोग ख़रीद के लेकर आते हैं।
ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी चीज़ को मरने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। जो भी हमारा सर्विस सेक्टर होता है वो भी हमारा एक ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे और भी काफ़ी सारे टाइप के ऑक्यूपेशन या सर्विस सेक्टर्स होते हैं, जैसे टेलीकॉम हुआ, मेडिकल हुआ, एजुकेशन हुआ, ट्रैवल हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, पब्लिशिंग हुआ, पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमारी बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, बार्बर होते हैं, टेलर होते हैं, ये सब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन बनता है। ठीक है, हम ऑफिस में वर्क करते हैं, देखा होगा बहुत सारे लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पुलिस, मिलिट्री, ये सब भी क्या है, ये सर्विंग करते हैं हमारे नेशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं।